नवसृजित पंचायत समिति पाड़वा के गठन की खुशी में आज विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के पाड़वा गांव में स्वागतोत्सव कार्यक्रम बेहद धूमधाम और शाही अंदाज में मनाया गया। इस गौरवशाली पल का गवाह बनने के लिए समूचे क्षेत्र से जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही बस स्टैंड पर भारी चहल पहल के साथ हुई, जहां ग्रामीणों ने सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा और अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए पलक पांबड़े बिछा दिए थे। जैसे ही विधायक शंकर लाल डेचा ने पाड़वा की धरा पर प्रवेश किया, माहौल पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग गया। गांव के प्रवेश द्वार पर 2 जेसीबी मशीनों के जरिए फूलों की भारी वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक और अतिथि 4 विशेष बग्गियों पर सवार हुए। ढोलन गाड़ों और डीजे की धुन पर निकली इस भव्य शोभा यात्रा में 20 पंचायतों के लोग शामिल हुए। जुलूस इतना आलीशान था कि पूरे रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ अतिथियों का अभिनंदन किया। शोभा यात्रा के पश्चात गांव में एक विशाल आम सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान मंच पर एक भव्य नजारा दिखा, जहां 100 से भी ज्यादा स्थानीय नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों का पारंपरिक रूप से पगड़ी, माला और उपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शंकर लाल डेचा के साथ पूर्व सांसद कनकमल कटारा, प्रभु पंड्या और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणोली मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने पाड़वा को पंचायत समिति का दर्जा मिलने को क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम का सफल संचालन पुष्पेंद्र चौबिसा ने किया, जबकि अंत में मंडल अध्यक्ष एवं उप सरपंच जिग्नेश पाटीदार ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। तो पंचायत समिति नई बनी है पाड़वा, तो लोगों में खुशी तो होगी, बहुत खुशी, अपार खुशी। और आज जो कार्यक्रम रखा है पाड़वा और परिक्षेत्र के पंचायतों ने, बहुत सुंदर और बढ़िया कार्यक्रम रखा। लोगों में उत्साह है। पंचायत समिति बनी तो इस क्षेत्र का नया विकास भी होगा, सब कुछ होगा। सर, ये बजट सत्र चल रहा है अभी, और आपकी जो विकास के कार्य इस क्षेत्र में बहुत अच्छे हुए आपके नेतृत्व में, भजन लाल जी के सरकार में। तो सर, अभी जो युवा जो है, गरीब झोपड़ी और मध्यम वर्ग का युवा, जब से कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ है तब से उनके सपनों को बेचा जा रहा है, तो उसके बारे में सर आपका क्या आवाज़ उठाओगे? कोई सपनों को बेचा नहीं जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। पहले 1 लाख नौकरियाँ दी और अब 1.5 लाख नौकरी आगे भी आने वाली हैं, और कैलेंडर भी जारी किया है। तो युवाओं को रोजगार मिलने वाला और नई भर्तियां भी होने वाली। पहले जो मार्कशीट सब गायब हुई, उसके विषय को लेकर क्या कहना है सर? उसके बारे में तो मैं अब क्या कहूँगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है हम सरकार में बात रखेंगे इसकी। पंचायत समिति पुनर्गठन पाड़वा को लेकर के आज यहाँ पर जो बहुत बड़ा कार्यक्रम था समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लगे थे और इतनी संख्या में यहाँ पहली बार कार्यक्रम हुआ है। जो रथ के माध्यम से सभी हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, इनको गांव में घुमाया और जेसीबी ले करके फूल मालाओं से स्वागत किया। ऐसा स्वागत पहली बार हुआ है। तो यहाँ लोगों को उत्साह है। हमारी सागवाड़ा विधानसभा में 3 पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव हमने रखा था, उसमें से एक पंचायत समिति हमारी पाड़वा बनी है। और आने वाले समय में ओबरी और सरोदा भी है, उसके लिए भी प्रयास चालू है। और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के पास में भी हमने प्रस्ताव रखा कि हमारी 2 पंचायत समितियाँ बाकी है, उसको भी बनाना है। तो इन्होंने भी आश्वस्त किया आने वाले समय में वो भी काम होगा। जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच है, बताइए जिलाध्यक्ष जी, आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम सभी का कहना है। आज पाड़वा में नवसृजित पंचायत समिति हुई, इसमें सभी का सम्मान समारोह रखा गया। बहुत ऐतिहासिक, जैसे विधायक जी ने बताया, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया। पूरे गांव वालों ने और 20 पंचायतों के लोग आके जोश खरोश से सबको बग्गी में बैठा के अच्छे से पूरे गाँव में जुलूस के साथ सबका स्वागत किया गया। बहुत ऐतिहासिक, शायद मेरे ख्याल से पाड़वा में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ होगा। और पाड़वा स्वाभाविक खुशी होना स्वाभाविक भी है। और जैसे विधायक जी ने बताया कि हमने 3 पंचायत समितियों को प्रस्ताव भेजे थे, पाड़वा, सरोदा और ओबरी। पाड़वा बन गई। 2 पंचायत समिति ने बनने का कारण कोई तकनीकी कारण होगा या बजट का रहा होगा, जो भी हो, आने वाले समय में इन 2 पंचायत समिति भी हमारी बनेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान से 600 किलोमीटर दूर, जहां एक ग्रामीण जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भी लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास तो होता ही है, राजनीतिक रूप से विकास भी कैसे हो और लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए ज़िले में 2 पंचायत समिति बनाई। सागवाड़ा से अलग होकर पाड़वा और सिमलवाड़ा से अलग होकर भंडारी। निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को राजनीति के दाव पेच खेलने का उनको अवसर भी मिलेगा और छोटी छोटी पंचायतें और छोटी छोटी पंचायत समिति बनाने से
लोगों को दूर दराज बसों में बैठ के जाना पड़ता था, उससे उनको राहत मिलेगी। इसलिए आज के दिन इस पंचायत समिति ग्राम पंचायत पाड़वा, जहां पंचायत समिति पाड़वा बनी है, यहाँ के सभी ग्रामीण जन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, यहाँ हमारे विधायक महोदय जिनके अथक प्रयास से पंचायत समिति पाड़वा बनी है, उनके स्वागत के लिए, उनके दीदार के लिए यहाँ सड़कों पर आप देख रहे हैं हजारों की मात्रा में माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग उस सब में उत्साह है, उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। पंचायती राज चुनाव बहुत ही नज़दीक है और इससे पहले पूरा जमावड़ा जिला स्तर के संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को क्या संदेश? देखो, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स काम करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, आपने देखा होगा कि 2014 से 2026 तक एक भी दिन छुट्टी नहीं ली होगी। 140 करोड़ देशवासियों के लिए हमेशा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने खुद की महत्वाकांक्षा को दूर रखते हुए जनता की सेवा कैसे करें, इसमें निश्चित रूप से हमेशा तत्पर रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिला संगठन ग्राम पंचायत पाड़वा और पंचायत समिति पाड़वा ने यहाँ सबको निमंत्रण दिया है और जब भी अप्रैल मई में चुनाव होंगे, निश्चित रूप से जिले का जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और जो नई पंचायत समिति पाड़वा बनी है वहाँ पर भी प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाएगा और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह। पर हमेशा हर चीज़ पुरानी होती है। आज क्षेत्र का दायरा बढ़ा, आबादी बढ़ी, कॉलोनी बढ़ी, बाजार बढ़ा, तो पंचायत समिति भवन नई जगह बनना चाहिए था और ये लोगों की मांग भी थी। हो सकता है व्यक्ति विशेष कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, जहाँ पास में या तो उनका व्यापार होगा, दुकान होगी, पर वहाँ बहुत सकड़ा था। आने वाले समय के लिए एक नए भवन की आवश्यकता थी और पार्टी की सहमति से ही नए भवन का शिलान्यास भी हुआ है और उसका काम भी शुरू हुआ। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन ब्लैक कपड़े पहन के और उसका विरोध प्रदर्शन किया। देखो, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको हमेशा विरोध के लिए खड़ा करना पड़ता है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे अच्छे काम के लिए नाराज होगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, मध्यम और गरीब झोपड़ी के परिवार जो है, उनके विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उनके सपनों को बेचा गया है बहुत वर्षों से। जो आरपीएससी जब से चयन कर्मचारी का गठन हुआ तब से उनका सपनों को बेचा गया है। पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन आपने देखा होगा, एक सिर्फ उपखंड जहां सांचौर और झालोर जिले में लगभग 90 के आसपास थानेदार एक उपखंड में बनते हैं। सारे राजस्थान के युवाओं को उन्होंने कुंठित किया, भ्रमित किया और युवाओं के सपनों को उन्होंने बेचा है कांग्रेस की सरकार में। आज 2 साल हुए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी पशु निरीक्षक की, अभी कृषि प्रवेशकों की कितनी सारी भर्तियां की और अभी तो कहा है हम 1 लाख नौकरियां देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं के सपनों को कभी टूटने नहीं देगी, उनको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी।